भारतीय संस्कृति और धर्म में मूर्तियों का विशेष स्थान है। वे देवताओं और देवियों का प्रतीक मानी जाती हैं और उनके पूजन से भक्ति और श्रद्धा का अनुभव होता है। मूर्तियों का निर्माण शास्त्रों और पुराणों के अनुसार विशेष विधि से होता है ताकि वे दिव्य शक्ति को प्रतिबिंबित कर सकें। लेकिन जब मूर्तियां खंडित हो जाती हैं तो उनके साथ क्या करना चाहिए, यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। पुराणों के अनुसार खंडित मूर्तियों से संबंधित कुछ विशेष दिशा निर्देश हैं जिन्हें हमें समझना और पालन करना चाहिए। पुराणों में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि खंडित मूर्तियों का अपमान नहीं करना चाहिए। इन्हें अवशेषों के रूप में ही सही पूजा और सम्मान मिलना चाहिए। हर मूर्ति, चाहे वह खंडित हो या पूर्ण, दिव्य शक्ति का प्रतीक होती है और उसे नष्ट करना या उपेक्षा करना धार्मिक दृष्टि से अशुभ माना जाता है। श्री रामचरितमानस में भगवान राम ने अपने भक्तों को यह उपदेश दिया कि जो मूर्ति भगवान की हो उसे कभी भी अपमानित नहीं करना चाहिए। चाहे वह मूर्ति कितनी भी क्षतिग्रस्त हो, उसका स्थान पूजनीय ही रहता है। जब मूर्ति खंडित हो जाती है तो उसे पवित्र जल में विसर्जित करना एक उचित उपाय माना जाता है। पुराणों में यह उल्लेख किया गया है कि खंडित मूर्तियों को नदियों, समुद्र या अन्य पवित्र जल स्रोतों में विसर्जित किया जाना चाहिए ताकि उनका पुनः उन्नति और शुद्धि की ओर मार्गदर्शन हो सके। इस प्रक्रिया को शास्त्रों में अर्पण और विसर्जन कहा जाता है। कई बार खंडित मूर्तियां पुनः नवीनीकरण या मरम्मत योग्य होती हैं। यदि मूर्ति के टुकड़े सुरक्षित हों और उसकी मरम्मत की जा सके तो उसे ठीक करना एक उचित विकल्प है। पुराणों में यह बताया गया है कि मूर्तियों की मरम्मत तभी की जानी चाहिए जब वह शुद्ध विधि से की जा सके ताकि मूर्ति की पवित्रता बनी रहे। इसे सामान्यतः पुजारियों या शास्त्रज्ञों के मार्गदर्शन में ही किया जाना चाहिए। विष्णु पुराण में भगवान विष्णु की मूर्ति के मरम्मत या पुनर्निर्माण की प्रक्रिया का उल्लेख है, जिसमें यह कहा गया है कि यदि मूर्ति के भाग खंडित हो जाएं, तो योग्य शिल्पकार द्वारा उसे फिर से आकार दिया जा सकता है, बशर्ते मूर्ति की शुद्धता और पूजा विधि में कोई बदलाव न हो। यदि मूर्ति का पुनर्निर्माण संभव न हो और वह पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी हो, तो पुराणों में इसे दाह संस्कार की सलाह दी गई है। दाह संस्कार का मतलब है मूर्ति को जल में डालना ताकि वह आंतरिक रूप से शुद्ध हो जाए और उसकी दिव्यता स्थायी रूप से बनी रहे। इसे पवित्रता की प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है और इस कार्य में धार्मिक विधियों का पालन करना आवश्यक होता है। गरुड़ पुराण में यह उल्लेख है कि जब किसी मूर्ति का पुनर्निर्माण या सुधार संभव न हो तो उसे जल में विसर्जित करना चाहिए। इससे मूर्ति का संस्कार होता है और वह शुद्ध हो जाती है। यदि मूर्ति के टुकड़े छोटे छोटे हो गए हों और उनका पुनर्निर्माण संभव न हो तो इन टुकड़ों को किसी सुरक्षित स्थान पर रखा जाता है या इन्हें पवित्र जल